बिहारी लाल अंबर आपको हंसा रहे थे, उनकी गुफ्तगू और उनकी वो लतीफ़ तुकबंदियाँ जिनसे आप मज़ा ले रहे थे। हंसने और मुस्कुराने के मौके वैसे तो हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज महफिल में हंसने का मौका मिला। आपके चेहरों पर चमक और मुस्कुराहटें साथ साथ आईं, आप हंसे। आपकी मैं आराम से बैठो, ये काम करने के लिए मुझे बैठाया गया है, मैं वही काम करूँगा जो। तो हजरत गिरामी, आइए अब उस नौजवान को मैं यहाँ माइक पर बुलाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे आपसे ये कहना है, सादा सादा लफ्ज़ और खूबसूरत जुमलों में आसानी के साथ अपनी बात कह देना, अपने क़तात, अपनी गज़लों और नज़मों के हवाले से हमारे अहद हाजिर की सच्चाइयों को समेट कर अपनी शायरी का हिस्सा बना देना, नौजवान और बुजुर्गों को एक साथ मुशायरे में दादो तहसीन देने पर मजबूर कर देना, ये काम है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बात यहाँ मैं और अर्ज़ कर दूं कि मैंने अपने मुअज़्ज़िज़ीन की फरमाइश पर इमरान प्रतापगढ़ी को इस वक्त बुलाया है और यहाँ इस वक्त ये कुछ कलाम पढ़ेंगे, बाद में इन्हें फिर पढ़ना है। मुझे मालूम है आप इन्हें ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे, इसलिए मुझे मुअज़्ज़िज़ीन के हुक्म का भी को भी पूरा करना था और उसकी भी तामील होनी थी, इसलिए इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी को मैंने बुलाया है। आप उनको ज़ोरदार इस्तकबाल के साथ इजाज़त दीजिए कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत देर से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर आए। बहुत लंबा सा सफ़र तय करके आया हूँ। सड़क माशाल्लाह बड़ी प्यारी है इन इलाकों की। सफ़र कर रहा था तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफ़र कर रहा हूँ या आखिरी सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत थी और एक दिल में एक ख्याल था कि अतीक भाई से मुलाकात होगी, एसपी साहब से मुलाकात होगी। मैं आ रहा था तो इतने सारे जंगल और उन सब के बीच से सड़कें गुजर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि एसपी यादव साहब को माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत सोच समझ के जो मंत्रालय दिया है वो शायद इन इलाकों को नज़र में रखते हुए वो मंत्रालय दिया है। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा चल रहा है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आज इस मुशायरे में जो एक चीज़ की कमी मुझे अब तक नज़र आई है वो लड्डू चच्चा पता नहीं चार्ज नहीं है या फिर बैटरी डाउन है, जो भी हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तभी फलक पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे माइक पर सरसों का खेत खड़ा हो पूरी तरह से पीला पीला, और चचा उन्हें इस तरह घूर के देख रहे थे जैसे कोई जो वो भैंसा होता है ना, वो सरसों के खेत को चर जाने वाली नीयत से देखता है। लेकिन ये खामोश है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुशायरा तब तक मुशायरा नहीं बन सकता जब तक चचा अपनी पूरी जिंदा दिली के साथ मुशायरे को मुशायरा ना बनाए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। याद होगा पिछले दिनों एक पतंग उड़ाने की कोशिशें हुई थी और आपने उस फिल्म का जो हश्र किया वो आप सब जानते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सब बेदार होंगे तो इंशाल्लाह कुछ देर तक आपकी खिदमत करूंगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सलमान खान की बात कर रहा हूँ। आप सब थोड़ा सा खुले, जो पीछे कुछ दोस्त बैठे हैं मुझे मैं बैठ करके मुसलसल देख रहा हूँ कि आप सब बिल्कुल खामोश हैं, ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे मुशायरे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में बैठे हो। तो थोड़ा सा आप सब भी बेदार हो। जिम्मेदारी सिर्फ इस तरफ बैठे हुए लोगों की नहीं है, आप सबकी भी है, आप सबकी भी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, उड़ाएगा तू पतंग। अब मेरा साथ देना। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग,
हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह क्या कहना इमरान? वाह वाह वाह, नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आपने जिस जिंदा दिली से, जिस मोहब्बत से सुन लिया, इतने में इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और गयासुद्दीन साहब, रईस साहब इसी तरह मुशायरा कराएंगे तो होंगे भी नहीं इंशाल्लाह, इसकी पूरी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। अगले 4 मिसरे, बहुत जिम्मेदारी भरे 4 मिसरे मेरा पढ़ने का मन है, उसके बाद आपकी जो भी फरमाइशें होंगी वो सब सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप याद करें 5 साल पहले का मंजर, ऐसा ही कुछ माहौल था आपके सामने, आपने कुछ गलतियां भी करी जिसको पिछले 5 साल भुगता भी। इस बार मामला कुछ अलग सा है, बहुत बड़ी सी जंग है, समझना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान को, आप सबको भी, आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने, आपके हमउम्र दोस्त ने एक बड़ी सी बात कह दी है तो मेरा साथ देना। मैं पढ़ता हूं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, क्या कहना इमरान? क्या कहना? लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे, कसम देता हूं एक हाथ को पीछे तक, अगर मेरी बात सच्ची लगे तो मेरा साथ देना। मुसलमानों तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। भाई क्या कहना? वाह 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 भाई इमरान, क्या कहना? वाह 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 वाह। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? शायद मैं सच बोल रहा हूँ। हालांकि ये सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, तलवार की नोक पर चलना पड़ता है, लेकिन लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआ मिले, पढ़ता हूँ, इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं इनकी भी दुआ मुझे मिले, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बयान आया था पिछले दिनों, लड्डू चा आपको याद होगा, किसी इंसान ने कहा कि हम सीना नापना चाहते हैं, उसने अपने सीने की साइज भी बताई। मैं हिम्मत करके 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर लगे कि इमरान आपका बेटा उसने एक बात कही है तो मेरा साथ देना। मैं पढ़ता हूँ कि समंदर
नफरतों का और लाशों का सफीना है। वाह 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 वाह। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। मेरा साथ देना, मैं इस बात को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकूं आपकी दुआओं के भरोसे। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। वो छाती ठोक के कहता है 56 इंच सीना है। वो छाती ठोक के कहता है 56 इंच सीना है। और वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए। अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर। वाह वाह वाह। ये तो मंजर आपकी आंखों के सामने बैठे हैं, मैं पढ़ता हूं। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर। हमें यूपी ही रहने दीजिए, गुजरात मत करिए। क्या कहना, वाह 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 वाह। गुजरात मत करिए। वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़ी बेदारी से आप सुन रहे हैं। एक छोटी सी नज्म मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद एक आध दो नज्मों की फरमाइशें हैं। आप रात के 2:30 बज रहे हैं, इसके बाद हमारे कुछ बड़े लोगों को हमें सुनना है, लेकिन वादा करता हूं कि अगर आप इसी बेदारी के साथ सुनते रहे तो इंशाल्लाह कुछ आप सबकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। बस थोड़ा सा और आपका साथ मिलता रहे, थोड़ी सी आपकी और ताली वाली बजती रहे तो अच्छा रहेगा। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ताली बजती रहेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर साहब, ऐसा करना पड़ता है। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं, इनकी आदतें बड़ी अजीब अजीब हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी दाद देने लगते हैं, तो शायरों को भी इनके हिसाब से चलना पड़ता है। आदतों के मामले बड़े अजीब होते हैं। अतीक भाई, वो पिछले दिनों मेरे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और खस को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी इंसान की जाती नहीं है। वो पिछले दिनों मैं एक दिन एक फ्लाइट में सफर कर रहा था, तो किंगफिशर की फ्लाइट थी, तो एक पंडित जी बैठे हुए थे मेरे पड़ोस में। तो एयर होस्टेस उनके पास आई खाना देने के वक्त, उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपको खाने में क्या चाहिए? तो पंडित जी ने कहा पूरी चाहिए, खीर चाहिए, सब्जी चाहिए, वो भी कद्दू की। तो एयर होस्टेस ने कहा पंडित जी आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे हैं। तो जो आदतें हैं लोगों की वो जल्दी जाती नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत मुशायरा कराया है, डॉक्टर साहब ने और रईस ने। आज तो इन्होंने मुशायरा कराया है, रतीक भाई पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बहुत प्यारा मुशायरा।
पूरी रात जबरदस्त तरीके से जिंदा दिल तरीके से सुना गया। और लड्डू भाई सबसे खास बात तो ये हुई कि सुबह जब मुशायरा खत्म हुआ तो जितना शायरों को कहा गया उससे ज्यादा उसका दुगना पेमेंट दिया गया, जैसे कि आज हम लोग फिर से उम्मीदें कर रहे हैं। जब दुगना पेमेंट दिया गया तो सारे शायर बड़े खुश, उन्होंने सोचा जो हमेशा सबको लूटते हैं उनसे हम लूट करके जा रहे हैं। सारे शायर बड़े खुश होकर के चंबल की सरहद के बाहर जब निकले तो डाकू आए और जितना दिया था सबका सब फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, हमारी आदत है, ये हमारा काम है, हमें ये सब करना पड़ता है, तो हमें भी ये सब करना पड़ता है। बस थोड़ा सा आप और बेदार हो। जो पीछे कुछ लोग खड़े हैं की जा रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस देश के एक पढ़े लिखे नागरिक की हैसियत से एक नज्म पढ़ता हूँ, आप सबका साथ मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे आप सारे लोग। थोड़ा सा बेदार हो, मेरा साथ दें, बड़ी हिम्मत कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सब बोलना है मुझे आपके लिए। मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है। मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है। मैं पढ़ता हूं। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। जाने कितनी बस्ती उजाड़ जो कुर्सी पर आबाद है। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। जाने कितनी बस्ती उजाड़ जो कुर्सी पर आबाद है। पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है। एक शख्स का हाथ हवा में उठना चाहिए, मेरी बात पर मुहर लगाना। पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है। एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है। तुम कहते हो फौलाद है। बहुत समझाया जाता है कि इमरान साहब बचा करिए, इस तरह के अशार पढ़ने से पहले सोचा करिए, लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से कह देता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करके दिखाता हूँ, आपका साथ मिले, पढ़ता हूँ, सुनेगा। पीएम पद की गरिमा का वो। अच्छा मजेदार बात यह है, मैं तभी से चचा को देख रहा हूँ, हिंदुस्तान का पहला ऐसा आदमी है जो कपड़े तो भगवे कलर का पहन रखा है लेकिन झंडा समाजवादी उठाए हुए है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अल्लाह करे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए और इस तरह के जो कलर के कपड़े हैं उनके हाथों में अगर इस तरह के झंडे आ जाए तो शायद इंशाल्लाह देश सुधर जाए। आप समझदार लोग हैं, कभी कभी जो बात ना समझ में आए उसके लिए भी ताली बजा दिया करिए। शामों में समझ में आएगी तब आपको लगेगा कि इमरान ने अच्छी बात कही थी। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है। एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है। अतीक भाई बैठे हैं, मैं इनके हवाले से ये बंद पढ़ता हूँ कि एक शख्स महात्मा गांधी के मजमून बेचता फिरता है। एक शख्स महात्मा गांधी के मजमून बेचता फिरता है। नफरत के तराजू पर रखकर कानून बेचता फिरता है। नफरत के तराजू पर रखकर कानून बेचता फिरता है। जो चाय बेचता फिरता था कल तलक ट्रेन के डिब्बों में, जो चाय बेचता फिरता था कल तलक ट्रेन के डिब्बों में। पीएम बनने को मजलूमों के
खून बेचता वाह वाह वाह। जो लहू बहा गुजरात में वो, बड़ी पाबंदियां हैं लेकिन पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। हमें बोलना है। जो लहू बहा गुजरात में वो बेकार नहीं हो सकता है, एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं। वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए ऐसा है, हाँ बिल्कुल नहीं मैं भी जाने अच्छा, मैं तो एक मार्केट मिनट में चेक बैठ कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं है। आप सुनने के मूड में हैं ये बात है कि लेकिन इमरान, अगर मुझे एक बात आप कहने का मौका दें, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हजरत आप वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं इमरान से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शिकायत मुझे दर्ज कराने दीजिए आपकी अदालत में, और वो ये है कि जिस वक्त इमरान पढ़ रहे होते हैं तो पता नहीं आप कहाँ खो जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि आपको दाद भी देनी है, और जब शायर पलट जाता है तब आप फिर अपनी आवाजें बुलंद करते हैं। अगर शायर के साथ साथ आप सफर करें तो यकीन जानिए शायर अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख सकता है। जोरदार इस्तकबाल करके इमरान को इजाजत दीजिए कि अपने कलाम को शुरू करें। एक नज़्म और नितिन भाई बहुत प्यारे लोग हैं। मैं मुसलसल, मेरा ख्याल है अतीक भाई, मैं पिछले 4 साल से इस मुशायरे में, ये चौथा साल है मेरा किसी मुशायरे के लिए। हिंदुस्तान में पहला मुशायरा है जहाँ से दिल का रिश्ता है, वरना 1 साल बहुत गया तो 2 साल उसके बाद खुद मना कर देता हूँ, क्योंकि टीआरपी भी बचानी होती है। लेकिन ये ऐसी जगह है पचपेड़वा कि जब एक बार आया उसके बाद यहीं का होके रह गया। और अतीक भाई आप खुश नसीब हैं, इलाहाबाद और श्रावस्ती के बीच में ही पड़ोस में एक जिला प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास पड़ता है प्रतापगढ़। हम सबकी बड़ी ख्वाहिशें थी कि ये वहीं रुक जाते, लेकिन शायद इनका भी नसीब इन्हें लाना यहाँ चाह रहा था, और आपके नसीब में भी एक ठीक ठाक मस्त आदमी बता था तो वो यहाँ तक आ गए। मैं उनसे मेरी छोटी छोटी मुलाकातें हैं, बस मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ मैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खड़े होने के बाद या इलाहाबाद के किसी चौराहे पे खड़े होने के बाद एहसास होता है कि अतीक अहमद के होने का मतलब क्या होता है। मैं उस मतलब को समझता हूँ, मैं उस बात को समझता हूँ। इसलिए आपसे मुझे चंद्रसेन विराट जी की बहुत खूबसूरत 2 लाइनें हैं कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही इन्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। ये आपसे गुजारिश भी है, और यकीन करें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े खतरनाक या खुले शेर पढ़ने के बाद कुछ सांप्रदायिक ताकतें या कुछ फिरका परस्त लोग धमकियां देते हैं, तो उन लम्हों में अतीक भाई बड़ी मासूमियत के साथ कह देते हैं, और शायद हर शायर से कहते होंगे कि इमरान मैं हूँ, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम्हारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। इन ताकतों को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ रहा हूँ, ये तो इनके हवाले की बात थी, अब थोड़ी सी आपकी बात कर दूं। एक नज्म शुरू करता हूँ, बिल्कुल नए फ्लेवर की नज्म पढ़ता हूँ, उससे पहले 4 मिसरे सुनिएगा। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। सुनिएगा, एक आम हिंदुस्तान का एक आम मुसलमान नौजवान क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है। अतीक भाई आप आने वाले दिनों में बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करने वाले हैं, मैं दुआ करूंगा कि आप ये मेरी बातें उस अदालत तक पहुंचाएं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। मेरी बात तक पहुंचना तो मेरा साथ देना। हमारे तार
यासीन भटकल से हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले। क्या कहना इमरान, वाह वाह वाह। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। लड्डू चचा, आपकी पेशानी की झुर्रियों में जो बात महसूस करता हूँ उन्हें इन 4 मिसरों में कहता हूँ कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। क्या कहना, वाह। आपको याद होगा सदन में एक वाकया हुआ था, एक गीत बज रहा था और माशाल्लाह एक सांसद साहब बाहर आ गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि शफीकुर रहमान बर्क साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि वो इन दिनों अच्छे घर में लौट आए हैं। वो निकल आए थे, मैंने 4 मिसरे कहे, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, साथ देना मेरा। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। भाई इमरान, क्या कहना है, वाह वाह। हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है। हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है। अपने बहते आंसू को ही, अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। बहुत पढ़ा लिखा तबका इन कुर्सियों पे बैठा है, हालांकि कुर्सियां देने के बाद आवाज छीन ली जाती है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा बेदार होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए, शाहरुख हुए, सलमान हुए। ये पहले का मिसरा था। जिस दिन से पतंग उड़ी मैंने वो नाम हटा दिया। मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था, शायद सही था। फिर मैंने उस मिसरे को कर दिया कि अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए रहमान। हम तो अपने दातूनों को, तारीख तक पहुंचना तो मेरा साथ देना, हम तो अपने दातूनों को तलवार
सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। थोड़ा सा आपसे आखिरी बंद पे चाहता हूँ कि मैं अपना दामन भर के ले जा सकूँ। सारी रात आपने अपने तरीके से मुशायरे को सुना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर मेरे तरीके से सुन ले। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ आतिफ भाई, आप के कोट करने की चीजें कुछ बोलता हूँ इंशाल्लाह। सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो, यहाँ मीडिया बैठी होगी, बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं एसपी यादव साहब। मैं पिछले दिनों रामलीलाओं का भारत पे प्रभाव, इस पे रिसर्च में मैं कुछ मेरे दोस्त रिसर्च कर रहे थे, मैं उसमें साथ था, तो मैंने ये पाया, लिखित दस्तावेज इस बात के मौजूद हैं कि इस देश में कम से कम 123 रामलीला कमेटियां, जिनके पास कई एकड़ जमीनें हैं और कई मंदिरों की जमीनें ऐसी हैं जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दस्तखत से डोनेट की गई हैं मंदिरों को और रामलीला कमेटियों को, लेकिन एक अलग सी तस्वीर बना दी गई उनकी पूरे हिंदुस्तान में। मैं पढ़ता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरी बात पे मुहर लगाएं। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। अब अगला मिसरा आपकी गैरत को ललकारता है, पढ़ता हूं, सुनना। मेरे पूरे बैठे हुए एक शख्स को मैं आपकी बात याद दिलाता हूं कि जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जो रंग तिरंगे में है हरा वो रंग हमी ने दान किया। बनकर हमीद, साथ देना, आप अपना दामन भर के जा सकूं इंशाल्लाह। फिर सेकंड राउंड चलेगा तो कई नज़मों की फरमाइशें हैं फलस्तीन और वो सब सुना दूंगा, लेकिन आप सब दुआ देके भेजना। बनकर हमीद, बनकर हमीद भारत का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बना। दोस्तों, हाँ अब आप बैठ जाइए, रुक 1 मिनट सुनिए, अब बैठ जाइए। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि इमरान प्रतापगढ़ी को इस वक्त अपनी मर्जी से कलाम सुनाने दीजिए। इसके बाद मैं, जब पहला दौर हमारा मुकम्मल होगा, पहले दौर में सिर्फ 4 लोग हैं, 2 शायर हैं, 2 शायरात हैं, 2 शायरात हमारी और 2 शायरात को कलाम पेश करना है। नहीं, आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे तो ऐसा कैसे काम चलेगा। देखिए, मेरा भी मन नहीं भरा था, मुझे भी कुछ नज़में ऐसी जिम्मेदारी भरी थी जो सुनानी थी। आप सबसे गुजारिश है कि आप उठे नहीं, प्लीज आप बैठ जाए। मैं एक नज़्म और सुना देता हूँ, फिर बैठ जाए। आप अपनी जगह बैठ जाएं, आप अपनी जगह बैठ जाए। मैं फलस्तीन वाली नज़्म, एक बहुत जिम्मेदारी भरी नज़्म है जो जिसे पढ़ने के लिए मेरा भी हुक्म है, मैं पढ़ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि बैठ जाए, आपसे गुजारिश, पढ़ता हूँ, सुनेगा। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। 4 मिसरे और उसके बाद वो छोटी सी नज़्म पढ़ देता हूँ। आप यहाँ सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हैं। फजलू मेरा बहुत प्यारा दोस्त बैठा है, नदीम बारी बैठा है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप महसूस करते होंगे कभी सोशल मीडिया पे, कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे,
कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून, कभी कुरान पाक की बेहुरमती। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके ईमान को पुकारता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा कि ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, आमीन कहेगा एक शख्स। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से कर दे। उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, उनसे मोहब्बत करते हैं तो बताइएगा। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान दे सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट की एक नज्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा। ये नज्म शुरू से मेरा पढ़ने का मन था, लेकिन मैं सोच रहा था उस तरह का कोई माहौल बने। मैं चाहता हूं एक बार पूरा पंडाल मुझे ताली बजा के इस नज्म के लिए हुक्म करे। एक बिल्कुल अलग सी नज्म आपको सुनाता हूं। लड्डू चाचा, दुनिया के एक किसी कोने में एक मुल्क है, बदहाल सा, बेकार सा, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं। गूगल पे आप उस मुल्क का नाम टाइप करते हैं तो सिर्फ खून दिखाई देता है तस्वीरों में, या फिर जली हुई लाशें दिखाई पड़ती हैं मासूम बच्चों की। उस मुल्क का नाम है फलस्तीन। अगर वो मुल्क बोल पाता तो शायद यूं बोलता। थोड़ी देर आपका मन मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। थोड़ी देर, जिन लोगों ने अब तक मुशाहिदे को अपने तरीके से चलाया, थोड़ी देर मेरा मन देना। कोई दाद मत देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी पलकें गीली हो तो मुझे बताना। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि आए थे एक दिन
मेरे घर आए थे। एक दिन मेरे घर आए थे। यहाँ सब इल्म वाले लोग बैठे हैं, सब दीन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इल्मदार लोग बैठे हैं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो नौजवान है ये इस्तकबाल कर रहे हैं, और मैं इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से एक वादा ये भी करना चाहता हूँ। कुछ और नज़मों की फरमाइश आई है, मैं एक वादा करता हूँ कि मेरी फहरिस्त में सिर्फ 4 नाम हैं, 2 शायरात हैं और मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी और जनाब मीसम गोपालपुरी हैं। इनका कलाम सुनने के बाद इंशाअल्लाह सदर वाली वकार की इजाज़त से इमरान प्रतापगढ़ी से आपकी वो तमाम फरमाइशें पूरी कराई जाएंगी जिनके लिए आपने फरमाइश की है। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। जो शायरी सुनने वाले लोग हैं मेरा साथ देंगे। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज़्म का। इलाहाबाद से बहुत बड़े बड़े लोग इस मुशायरे को सुनने आए हैं। फैजुल चचा बैठे हैं, उस्मानी साहब, प्यारे उस्मानी साहब आए हुए हैं, मुजफ्फर बागी साहब हैं, बच्चा साहब हैं, हमजा भाई हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त अशरफ साहब हैं। अतीक भाई, मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, ये सब बड़े प्यारे लोग हैं, आपके लिए बहुत इम्तहान की घड़ी भी है आने वाले 1 महीने, लेकिन हम तमाम शायर दोस्त आपसे वादा करते हैं कि जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ आएंगे, आपके साथ रहेंगे, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे आपके साथ, ये वादा रहा।
हम शायर दोस्त जल्दी से किसी के लिए आसानी से ये वादा करते नहीं, लेकिन आप पता नहीं हम चाहते हैं कि आपकी पगड़ी और आपकी मूंछों की लाज बची रहे, अल्लाह करे ऐसा होता रहे। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार पूरा पंडाल ताली बजाएगा। मैं इंशाल्लाह जब आप चाहेंगे, जब आप कहेंगे, इंशाल्लाह हम सब अपनी तमाम मोहब्बतों के साथ आएंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूं, पूरे यकीन और पूरे ईमान के साथ ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूं कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो आप में इतना भी ईमान है तो मेरा साथ देना। आपकी सदाएं जानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, एक दबाव बनता है आपकी बातों से। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह। मैं पिछले दिनों दुबई था एक मुशारे में, एम्बेसी का मुशारा था, मैं ये नज़्म पढ़ रहा था। जब इन मिसरों पे आया तो मुझे सामने से कहा गया कि इमरान साहब आप जहाँ खड़े हैं वो फॉरेन विदेश है, यहाँ से आवाज़ें व्हाइट हाउस तक जाती हैं। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूँ कि आवाज़ें वहाँ तक जाएं। मैं आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ। दोस्त कहते हैं इमरान कैसे महसूस कर लेते हो दर्द को? घर से निकलता हूँ तो अपनी डरी डरी रहती है, पता नहीं कौन सा डर है, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे ये मिसरे पढ़ता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद। वाह वाह वाह। इमरान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। उन्होंने वादा किया है कि